जय हिंद। मैं राहुल कुमार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं सागर जीएस रिसर्च सेंटर विक्रमगंज में। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, और इसके बारे में कुछ जानेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स क्या है। केवल करेंसी को लेकर, मुद्रा को लेकर, इकोनॉमिकल जो एक्टिविटी है, जो भी इंसान काम करता है किसके लिए, पैसे के लिए। वो पैसे क्या होता है, पहले क्या पैसा करेंसी चलता था, पहले मुद्रा चलती थी कि नहीं चलती थी, उस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। उसके बाद मनी एंड क्रेडिट है ना, जिसको बोलते हैं, यानी कि जो हमारे मुद्राएं हैं उनका क्रेडिट कैसे होता है, क्रेडिट कितना होता है किसी लोगों का। उसके बाद मुद्रा क्या है, इकोनॉमिकल क्या है कंडीशन है ना, लिमिटेशन और क्या होता है, इसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले। इकोनॉमिक का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो कि 10th क्लास का भी एक हमारा ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो है ना, टॉपिक के रूप में भी है। और हमारे जो NCERT खासकर आज के डेट में जो कंपटीशन के एग्जाम हो रहा है, जैसे BPSC हो, दरोगा हो या मेनी थिंग्स, कोई भी है ना, आप बेसिक जो है ना वो ज़्यादा पूछ रहे हैं, यानी कि NCERT क्वेश्चन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। तो जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक इकोनॉमी जैसा वास्ट जो सब्जेक्ट में माना जाता है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो मनी एंड क्रेडिट, ओके। तो फर्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी पढ़ेगा, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स जो है ना अलग अलग डिफरेंट है। तो इकोनॉमी, इन इकोनॉमी द एक्टिविटी एनी पर्सन हो द लाइवलीहुड एंड अर्न एनी लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा यानी कि अपने जीवन यापन के लिए किया गया जो एक्टिविटी है वो हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कि इकोनॉमिक्स से कहने का मतलब कि भारत के कोई भी लोग, दुनिया के कोई भी लोग जो भी एक्टिविटी करता है उसके थ्रू उसको लाइवलीहुड के लिए जो भी अर्निंग करता है, पैसे मिलता है उसके बेसिस में, वो हमारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिकल है स्टडी ऑफ द अर्निंग ऑफ द सिस्टम, यानी कि किस तरह से पैसे कमाते हैं उसको इकोनॉमी में अर्निंग सिस्टम के रूप में हम जानते हैं। तो जो पहले आज के डेट में जिस तरह से हमारे 1000, 2000, 500, 10, 20, 30 का नोट है, करेंसी है, क्या पहले ही हुआ था? नहीं। जब करेंसी का हम इतिहास देखेंगे तो देखो, दूसरा जो है बार्टर सिस्टम ही समझा रहे हैं। तो पहले हमारे इंडिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ करता था तो उस टाइम भी कोई करेंसी नहीं था। अगर करेंसी की जहाँ तक हम बात है तो करेंसी की जो शुरुआत है वो आपका भारत में एक पॉइंट से हुआ था। जब भारत में इंडो ग्रीक पहली बार भारत में आक्रमण करते हैं तो उन्होंने भारत में मुद्रा के रूप में कॉइन चलाया, जिस पर फिगर होता था इस पर, यानी कि इस पर जैसे 1900 आज में कोई 1 रुपये का सिक्का देखते हैं उसको 2001-3 लिखा जाता है, उस पर नहीं लिखा जाता, किसी का फिगर भी नहीं, मान लो कुछ लिखा नहीं जाता था, अंकित नहीं है, अंक भी नहीं लगा था, इस पर केवल फिगर होता था, ठीक है ना। उसके बाद मौर्य ने आए, मौर्य ने इकोनॉमी को अपने सोने के सिक्का को, गुप्तों ने सोने के सिक्का को, कुषाणों ने भी सोने के सिक्का को जारी किया। धीरे धीरे ये इकोनॉमी जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया। पहले के लोग क्या करते थे, पहले के जब ये पैसा नहीं था, करेंसी नहीं था, कॉइन नहीं था, तो चलता था बार्टर सिस्टम, इसको बोलते हैं कमोडिटी मनी, की वस्तु मुद्रा, वस्तु मुद्रा है ना। अब इससे पहले, कॉइन से पहले की बात है, आज भी इसका प्रचलित जो है ना देहात में हमको देखने को मिलता है। होता क्या है कि देहात में, जैसे एग्जाम्पल है, जब तक हम अपने रियल लाइफ में इकोनॉमिक्स को नहीं इन्वॉल्व करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, है ना। जैसे मान के चले देहात में रहने वाले हम लोग हैं, तो क्या होता है कि किसी दिन पैसे की कमी हो जाती है, घर में सब्जी नहीं है, तो होता क्या है, मम्मी बोलती है कि बेटा 1 केजी धान, गेहूँ या चावल ले जाओ और आलू लेकर आ जाओ। मैंने धान ले गया 1 केजी, 2 केजी या गेहूँ या चावल ले गया, उसके बदले मैंने उसको मीजर करके, वैल्यू ऑफ मीजर करके करेंसी में, और उतने रुपए का मैंने आलू ले दिया, यानी कि धान के बदले में आलू लाया, धान के बदले में चीनी लाया। ये क्या है, बार्टर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। बार्टर सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कठिनाई है वो सीखते हैं। तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदना बार्टर सिस्टम होता है। बाय वन गुड्स बाय अनदर गुड्स, एक गुड्स को दूसरे गुड्स से खरीदना हमारे बार्टर सिस्टम होते हैं या कमोडिटी मनी। एग्जाम्पल के रूप में होते हैं तो लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम देख लिए, धान के बदले में आलू लेके आ रहे हैं,
है ना, बार्टर सिस्टम है या लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, इसका बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जा सकता। बार्टर सिस्टम जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ रही है आज के डेट में, तो ये संभव ही नहीं है, करेंसी को हटा दिया जाए और बार्टर सिस्टम पर नहीं संभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके टुडे limitation of the barter system, the first limitation of the barter system is the double coincidence of one. What is the double coincidence of one? तो अब यहाँ पर इसको समझिएगा, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन, कहने का मतलब कि डबल यानी कि दो लोग हैं, एक खरीदने वाले और एक बिक्री वाला, दोनों का कॉन्सिडेंट यानी कि दोनों के विचार मेल हो जाए, दोनों की जो आइडियोलॉजी है, जो खरीदना चाहता है और जो बेचना चाहता है मेल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वन। बहुत रेयर केस में होता है। कैसे इसको समझेंगे? तो मान के चलते हैं कि एक आपका जूते चप्पल का विक्रेता है, यानी कि चप्पल बनाने वाला है ना, वो चप्पल बना रहा है, तो उसको चाहिए क्या? चावल। ओके, उसको चाहिए नीड पर, उसको नीड है राइस। ये राइस किसके पास है? तो फार्मर के पास है। अब जरा सोचिए कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, दूसरा ये चप्पल बनाता है और एक किसान के पास चावल है। इसको घर में खर्च नहीं है, अनाज नहीं है, चावल है, इसको चावल चाहिए है ना, और इसको चप्पल चाहिए है। अगर दोनों के कॉन्सिडेंट मिल गया, ये क्या हुआ कि विक्रम में मान के चलिए पटना किसी भी शहर में है, तो एक दुकान पर गया, कहा कि चप्पल ले लीजिए, हमको चावल दे दीजिए। तो हो सकता है वो दुकान आपका कपड़े का और टेक्सटाइल का, तो कहेंगे मेरे पास चावल नहीं है, हमको चप्पल की जरूरत है लेकिन मेरे पास चावल नहीं है। सोचो यार, से आपका हजार लगभग 2-3 हजार साल पहले की बात बता रहा है, जब हमारे यहाँ पर क्वाइन नहीं हुआ करता था तब। तो करें कि आप आगे देख लीजिए। ओके, करेंगे मेरे पास कपड़ा है, आप कपड़े ले लीजिए और हमको चप्पल दे दीजिए। करेंगे हमको कपड़े की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर उसका डबल कॉन्सिडेंट क्या हुआ? नहीं मिला, डबल कॉन्सिडेंट यहाँ नहीं मिला। फिर दूसरी दुकान पर गया, होटल में चला गया, कहेगा हमको चावल दे दीजिए और चप्पल ले लीजिए। करेगा हमको चप्पल की जरूरत नहीं, जूता की जरूरत, मान के चलिए वहाँ भी चप्पल की उसको जरूरत है, करेगा हमको चप्पल चाहिए लेकिन मेरे पास चावल नहीं है। समोसा की दुकान है, समोसा ले लीजिए, करके नहीं हमको चावल चाहिए, वहाँ भी उसका डबल कॉन्सिडेंट नहीं मिला। तीसरी दुकान पर जाता है, इसी तरह से वो अंकता है कि चावल जो बेचता है दुकानदार उसके पर जाता है, किराना दुकान पर, कह रहे कि चप्पल ले लीजिए, आपके पास चावल है, हमको दे दीजिए। वो कह रहा है कि मेरे पास चप्पल है, चप्पल की जरूरत नहीं है, हमको जूते चाहिए, उसके पास ये जूता बनाता नहीं है। अब यहाँ पर भी इसके पास चावल था, इसके पास, लेकिन इसको चाहिए जूता। कहने का मतलब कि मेरा डिजायर और तुम्हारे डिजायर जब सेम हो जाए तब उसको बोलते हैं डबल कॉन्सिडेंट्स ऑफ वांट्स। ये जरूरी नहीं है कि सेम हो जाए, पूरे विक्रमगंज घूमने के बाद में भी चांस है कि किसी को जरूरत हो चप्पल को और वो चावल रखा हो। इस तरह से लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम हमेशा सक्सेस नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि बार्टर सिस्टम में दो लोगों के विचार की जो मेल है वो सेम होना चाहिए। अगर किसी को चप्पल की जरूरत है तो उसको चावल की जरूरत है और दोनों का सेम हो गया, जाहिर सी बात है वहीं पर कंप्लीट हो गया, नहीं तो बेचारा भटकते रह जाएगा, ढूंढते रह जाएगा। इसी को दूर करने के लिए आने वाले समय में मनी यानी कि करेंसी मुद्रा की शुरुआत हो गई थी। अब इसको दूर कैसे किया जा सकता है? इसको चाहिए, इसका चप्पल बिक्री करता है, चप्पल बेचता है, वो चप्पल गया, चप्पल की दुकान, किसी को चप्पल चाहिए, हाँ चप्पल ले लीजिए, हमको करेंगे चावल चाहिए, चावल नहीं है, करेंगे तो हमको पैसा दे दीजिए, 500 रुपये का चप्पल है, 500 रुपये वो चप्पल ले लिया है ना, और वो जाकर 500 रुपये का चप्पल का फार्मर से 500 रुपये का चावल ले लिया। सीधी सिंपल बात। तो लिमिटेशन इसका बार्टर सिस्टम को दूर किया किसने? मनी ने, है ना। मनी ने क्या किया? हमारे इंडिया का आज के डेट में तो डिजिटल मनी ने तो बहुत ज़्यादा ही कैशलेस कर दिया सभी लोगों का, और बहुत ज़्यादा ही एक तरह से सिस्टमैटिक कर दिया और आसान बना दिया पूरे लाइफ को। आज भी कुछ भी लेना है, रिचार्ज करना है, दुकान पर क्या दौड़ना है, बस मोबाइल में है, ऐप पे फ़ोन है, उस पर फोपेन है, जो भी है जियो से या किसी से भी रिचार्ज कर लें। तो मनी का ये मॉडर्न टाइप्स है, मॉडर्न टाइप्स ऑफ मनी है जो हमारे क्रेडिट मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको ई मनी के नाम से जानते हैं, ई मनी बोलते हैं। ई मनी क्या होता है? तो क्रिप्टो करेंसी भी ई मनी में आता है, और प्लस में जो हम पैसे आदान प्रदान करते हैं मोबाइल से या बाई बैंक से, है ना।
तो डबल कॉन्सोनेंट समझ गए, दो लोगों का विचार सेम होगा तभी डबल कॉन्सोनेंट होगा, और ये रेयर केस में होता है, आज के डेट में तो बहुत कम ही केस में होगा। उसके बाद दूसरा है बिग कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी बोले एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, वो विक्रमगंज के लगभग सभी दुकान में घूम गया, उसको लगभग सुबह से शाम हो गया, किसी ने भी नहीं कहा कि हमको चावल मेरे पास है तो हमको चप्पल दे दो, उसका डबल कॉन्सोनेंट नहीं हुआ। डबल कॉन्सोनेंट ना होने के कारण वहाँ पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम करेगा, है ना। अब उसको भर दिन पूरे दिन निकल जाएगा इसी में, तो क्या बिजनेस कर पाएगा वो? क्या तीसरा है इसका लिमिटेशन, एक्सप्रेशन ऑफ द वैल्यू फॉर गुड्स। मान के चलते हैं किसी के पास यदि चावल मिल भी जाता है तो उस गुड्स का वैल्यू क्या है ये एक्सप्रेस करने में भी समस्या हो जाती है। मान के चलते हैं कि एक चप्पल था और कहा कि आप ये चप्पल 500 रुपये का है, और वो सामने वाला इंसान कहा कि हम आपको केवल 2 kg चावल दे सकते हैं। तो जरा सोचो कि 500 रुपये के चावल जो हमारे चप्पल है वो 2 kg लगभग 50 रुपये का चावल दे रहा है, तो दोनों का वैल्यू में अंतर हो गया गुड्स में, तो इसीलिए एक्सप्रेशन इसको करने में भी समस्या होती है। उसको हम मान के चलो पैसा तो नहीं है, करेंसी नहीं है कि इसको हम मीजर कर सकते हैं, किस में वैल्यू चेंज कर सकते हैं, है ना। अगर करेंसी रहता तो जाहिर सी बात उसको हम चेंज करें, जैसे मान के चले आज के डेट में करेंसी है, हम जानते हैं कि जो चावल है 20 रुपये किलो मान के चलो देहात में लेते हैं, चावल लेकर गए तो हुआ क्या कि जैसे हम दुकान पर लेकर गए तो दुकानदार ने कहा कि आपका 1 kg चावल हुआ 20 रुपये का हुआ, सीधे करता है 1 kg चावल कितने का हुआ पूछेंगे तो 20 रुपये का, तो हम कहेंगे कि उसमें से 15 रुपये का दे दीजिए, क्या आलू दे दीजिए, प्याज दे दीजिए, जो भी लेना है, और 5 रुपये का जो मिक्सर उक्सर जो भी खा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि क्या क्या वहाँ पर दुकानदार, वहाँ पर दुकानदार ने हमारे कमोडिटी को यानी कि हमारे वस्तु को मुद्रा में चेंज कर दिया, यानी कि मनी में चेंज कर दिया, और वो मनी में चेंज करके हमको पैसा भी मांगेंगे तो दे देगा, और नहीं तो हमको धान खेती होता है, धान 20 बोरा बेचे 20 बोरा का पैसा ले लिए, सीधी बात। तो ये मॉडर्न टाइप्स ऑफ मनी को कन्वर्टेशन करते हैं। व्हाट इज मनी? मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, है ना। यह मनी इज द वायर वन गुड्स टू अनदर गुड्स, एक गुड्स से दूसरे गुड खरीदने या गुड्स को खरीदने की जो सबसे जरिया है वो हमारा मनी है। मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का ये जरिया है। कहने का मतलब कि मान के चलिए कि अभी भूख लग गया, हमको समोसा की जरूरत है, मैंने होटल पर गया, कहा कि किसी ठेले वाले पे गए कि 2 समोसा भाई दे दो, तो कहा कि हमको पैसा, तो समोसा लिए खाए, उसके बाद कहा कि पैसा दे दो, तो अब वहाँ पर एक्सचेंज कर रहे, समोसा के बदले में मैं जो उसको 10-12 रुपये दूंगा वो हमारे मनी का एक्सचेंज हो रहा है, उसको बोलते हैं मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है वो एक्सचेंज का माध्यम है कि 20 रुपये का मैंने सामान लिया और 20 रुपये मैंने उसको दे दिया और हमको वस्तु दे दिया, तो एक्सचेंज हो गया, वस्तु और मनी का एक्सचेंज। यानी कि मान के चलो कोई भी वस्तु है ना, तो वस्तु और मनी का जो है ना वो एक्सचेंज हो गया, गुड्स और मनी का। अगर हम मनी देंगे इसको, ये हमको गुड्स देगा, मनी नहीं देंगे गुड्स नहीं देगा, जाहिर सी बात है। उधार भी देगा तो बाद में तो मनी लेगा ना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कार्य क्या है, आखिर मनी क्या क्या करता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी फंक्शन ऑफ मनी यूपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि इनमें से कौन कौन से, यानी कि विच इज द फंक्शन ऑफ या विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ मनी, इसमें से कौन मनी का फंक्शन नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन था, है ना। तो फंक्शन ऑफ मनी जो है वो हम देखते हैं कि पहला स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, कहने का मतलब कि पैसे की काम कहाँ कहाँ है, तो किसी को पेमेंट देना हो, जैसे मान के चलिए मैं बिनियादा स्कूल में पढ़ाता हूँ अपना कोचिंग भी, तो मैंने स्कूल में पढ़ाया, अपना सर्विस दिया, वो सर्विस के बदले 1 महीने के बाद हमको क्या स्कूल क्या देगा, सैलरी देगा, पैसे देगा, वो हमको पेमेंट देगा। तो मेरे सर्विस के बदले वो क्या करेगा, पेमेंट करेगा, है ना, तो एक्सचेंज करेगा, ओके। तो स्टैंडर्ड ऑफ द डिफरेंट पेमेंट, अलग अलग प्रकार से अलग अलग पेमेंट करता है, ठीक है, मनी से। आज भी इंडिया के बहुत सारे लगभग 99% जो पॉपुलेशन है ना वो पैसे के लिए काम करती है, ना कि बार्टर सिस्टम कमोडिटी मनी के लिए काम करती है। आज भी कुछ कुछ एरिया है जहाँ पर ट्राइबल एरिया कर सकते हैं कि लोग हर दिन काम करते हैं और शाम को अपने घर में 10 किलो 5 किलो अनाज लेकर चले जाते हैं, पैसे नहीं लेते हैं। तो देहात एरिया में कुछ कुछ मिलता है, लेकिन आज के डेट में नहीं मिलेगा, क्योंकि आज भी क्या है कि जाएगा आपके घर, काम भी करेगा, 200-300 रुपये भी लेगा और प्लस में
आपका घर वो खाना नहीं खाएगा। तो कहने का मतलब कि धीरे धीरे महंगाई जैसे जैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, इन्फ्लेशन घटेगा। ओके। दूसरा है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे हम बता दिए एक्सचेंज करने का मीडियम है कि मान के चलो कि मेरे पिताजी किसान हैं, उन्होंने 1 बीघे जमीन में खेती की, 1 बीघे जमीन में 20 क्विंटल धान हुआ और 20 क्विंटल धान को में से 10 क्विंटल धान अपने खाने के लिए रख दिया और 10 क्विंटल सरप्लस हुआ। यानी कि मेरे जो फादर्स हैं, मैंने जो खेती किया वो 20 क्विंटल में से 10 क्विंटल जो है वो अपने पास रखे। ओके। और बच गया हमारा क्या है, तो 10 क्विंटल बच गया। तो 10 क्विंटल क्या होगा, ये इसको कर लेते हैं, 10 क्विंटल हमारा सरप्लस हुआ। सरप्लस किसे कहते हैं, यानी कि कंजप्शन करने के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं सरप्लस, है ना। तो 10 क्विंटल जो हमारा वो सरप्लस हुआ, है ना। अब ये सरप्लस को हमारे पापा जी कहाँ मार्केट में बेचेंगे या किसी साहूकार को बेचेंगे। साहूकार 10 क्विंटल लेकर आया और मान के चलो 20,000 रुपए लेके गया, तो फिर 2,000 रुपए क्विंटल ले गया, तो 20,000 रुपए मेरे पिताजी को एज अ एक्सचेंज ऑफ मनी रिटर्न करेगा, ना कि किसी दूसरे पैसा दे देगा। हो सकता है वो मनी का जो है ना अनेकों टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मनी हम पढ़ेंगे। तो जैसे मान के चलो चेक के माध्यम से भी दे सकता है, वो ई मनी भी दे सकता है, यानी कि बैंक है ना, मोबाइल से भी ट्रांसफर कर सकता है 20,000, ठीक। वो 20,000 रुपए का हमको करेंसी भी दे सकता है, 20,000 का हमको वो सिक्के कॉइन भी दे सकता है ना। तो इस तरह से अलग अलग टाइप का मनी होता है। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके। सी जो है मीजर ऑफ वैल्यू, मनी का काम है मीजर ऑफ वैल्यू। अब जैसे हम पहले एग्जांपल बताएं कि मैंने 1 केजी धान ले लिया और वो 1 केजी धान, आज के मान के चलो धान है 15 रुपए किलो, मान लेते सपोज। तो जैसे ही दुकान के पास लगे, दुकानदार ने कहा कि आपका 1 केजी धान है और ये 15 रुपए का हुआ, तो क्या किया, वो मीजर कर लिया उसका वैल्यू को, धान का वैल्यू को क्या मीजर किया कि ये आपका 1 केजी धान कितना का है, 15 रुपए का। उसी तरह से साहूकार मेरे पापा का जो 10 क्विंटल धान ले गया, उसने भी मीजर किया मनी से, तौला और तौल को बताया कि ये आपका 20,000 रुपए का है ना, 20,000 रुपए का है। तो क्या होगा, हमारे मनी है वो मीजर ऑफ वैल्यू। पहला फंक्शन में देखिए स्टैंडर्ड डिफरेंट पेमेंट, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तीसरा हम देखें मीजर ऑफ वैल्यू। क्लियर है। अब देखते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। और मनी को स्टोर भी किया जा सकता है। जैसे कहा, मान के चले मेरे पास हजार रुपए का एक बार पूरा बंडल रह जाएगा, तो हम स्टोर किए, वैल्यू को स्टोर कर लिए और हम करोड़पति हो गए। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी के जो बेटे हैं, अनिल अंबानी, है ना, ये सब मान के चलिए ये सब अरबपति में आते हैं। उसके बाद वर्ल्ड में जो फेमस है अमेजन के जो संस्थापक है, से भी जो टेस्ला के एलन मस्क, उसके बाद फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग, ये सबके पास जो है ना वैल्यू मनी का है वो क्या है, स्टोर है, इनके पास स्टोर है। और इसीलिए इसी स्टोर के कारण इस स्टोर कंपनी के रूप में है ना, आईटी सेक्टर के रूप में अनेकों प्रकार हो सकता है। ओके गुड। अब जो है, अब हम देखेंगे स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, टाइप्स ऑफ मनी। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मनी, सम हियर रिटेन। फर्स्ट कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी। वस्तु मुद्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु मुद्रा। ओके। कमोडिटी मनी दैट मीन्स वस्तु मुद्रा। एक वस्तु से लेकर दूसरा वस्तु खरीदते हैं ना, जैसे धान से मैंने क्या खरीदा, याद पड़िए, धान से मैंने खरीदा आलू, तो धान मेरा क्या है, कमोडिटी मनी है। क्लियर है। जो आपका सेकेंड है, तो धान से मैंने, या धान के बदले में चावल भी हो सकता है, धान के बदले में आपका गेहूं भी हो सकता है, बजरा भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। उसके बाद कमोडिटी मनी में बहुत
अच्छा खासा आज भी योगदान होता है। जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग होते हैं वो कमोडिटी मनी का ज़्यादा यूज करते हैं और देहात में भी बहुत ज़्यादा यूज। इसके बाद होता है बी फेट मनी, FAIT, फेट मनी। और ये फेट मनी क्या होता है? ऐसी मुद्रा जो करेंसी के रूप में हो, ऐसी मुद्रा जो करेंसी के रूप में हो उसको हम फेट मनी कहते हैं। इसको लीगल टेंडर मनी भी कहते हैं। इसको इसमें हम लिख देंगे करेंसी। करेंसी यानी कि 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, ये क्या होता है? ये हमारा है फेट मनी। ओके, मैंने धान ले लिया, धान कौन सा है? कमोडिटी मनी। मैंने पैसा है मेरे पास 10 रुपए का नोट था, 10 रुपए का नोट ले लिया, वो क्या है? फेट मनी। फेट मनी को लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। इसको लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा था कि फेट मनी को एक और किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता है लीगल टेंडर मनी। ये लीगल टेंडर मनी क्या होता है? भारत सरकार इसकी लेगेसी लेती है और कहती है कि ये जो 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, इसका जो वैल्यू है मेजर करोगे तो 20 रुपए नहीं होगा, लेकिन इसको हम लीगल अथॉरिटी देते हैं कि कहीं भी तुम ले जाओ इंडिया के किसी भी पार्ट्स में, इसका 20 रुपए का वैल्यू का मेजर 20 रुपए ही होगा, बशर्ते इसका जो 20 रुपए के जो मान के चलिए 20 रुपए का हमारा होता है या नोट, तो नोट पर ये मान लीजिए 20 रुपए का नोट है, तो नोट पर यहाँ पर QR ऐसे करके 1 2 नंबर होता है। उसी नंबर से भारत सरकार ये RBI जो है ना, वो 20 रुपए हुआ चाहे 2000 का नोट है, उतने क्या स्टॉक रखता है गोल्ड या SDR, सिल्वर, FDI यानी कि जिसको बोलते हैं विदेशी मुद्रा, वो रखता है ताकि इसके माध्यम से हम जो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो गड़बड़ ना हो, है ना। ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि भारत सरकार क्यों नहीं सभी लोगों को पूरा छाप देती है ना, छाप के पैसा 1 करोड़ घरे घरे छुपा देती। तो जर्मनी में ऐसे ही हुआ था, वेनेजुएला में फिलहाल में ऐसे हुआ। तो जब मान के चलिए कि आपके घर में कुछ पहले से इकोनॉमिकल एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपके पास कुछ क्रेडिट नहीं है, आप छाप के दे दीजिएगा तो उसका वैल्यू कौन देगा? RBI के पास जवाब नहीं जुटेगा और उससे वैल्यू का करेंसी का जो वैल्यू गिर जाएगी। आज 74 रुपये है $1 की कीमत, कल 7400 हो जाएगा, फिर 74 लाख हो जाएगा, फिर $1 में $1 खरीदने के लिए 74 करोड़ रुपए भी खर्च करना पड़ जाएगा। यानी कि जब जैसे हम छापना स्टार्ट कर देंगे ना, वो हमारे करेंसी का वैल्यू गिर जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं फिड्यूशियरी मनी, यानी कि जो तीसरा हमारा होता है वो होता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी, और जो फिड्यूशियरी मनी क्या होता है? इसका होता है न्यास मुद्रा। इसका हिंदी होता है न्यास, इसका हिंदी होता है न्यास मुद्रा। इसे फिड्यूशियरी मीनिंग है, यानी कि जनरली इस पे विश्वास पर आधारित है। जैसे चेक, जो हमारा चेक होता है यानी कि जो विश्वास पर आधारित चेक, बहुत सारे सुने होंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना चेक काट के देते हैं। तो जो चेक होता है क्या होता है? फिड्यूशियरी मनी। 3 टाइप का मनी बड़ी है, विश्वास पर आधारित है। चेक मैंने काट के 10 करोड़ को दे दिए, विश्वास है कि हाँ मेरा RBI इसको गारंटी देता है कि आप इसको बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिए, हम आपको इसको लीगल टेंडर देते। मैंने लीगल टेंडर तो दूसरा हो गया, लीगेसी अथॉरिटी हम देते हैं और बैंक के पास जाइएगा, उसके बाद वो अकाउंट डालेगा, अकाउंट में आपके पास पैसा रहेगा तो देगा, नहीं देगा, जैसे बात है। तो कमोडिटी मनी, धान गेहूँ, फेट मनी करेंसी, और फिड्यूशियरी मनी चेक। चेक को हम बोलते हैं फिड्यूशियरी मनी, करेंसी को बोलते हैं फेट मनी, और धान गेहूँ को बोलते हैं कमोडिटी मनी। उसके बाद होता है बैंक मनी, जो बैंक के पास अपना पैसा होता है ना, बैंक मनी। जो बैंक के पास अपना पैसा होता है
यानी कि जो डिपॉजिट हम करते हैं ना बैंक में, तो वो बैंक के पास जो पैसा इकट्ठा रहता है, डिपॉजिट होता है, उसको हम बैंक मनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद फुल बॉर्डेड मनी होता है, फुल बॉर्डेड मनी जो ई में आ जाएगा, फुल बॉर्डेड आपका फुल बॉर्डेड मनी। ये क्या है, जैसे मान के चलिए इसमें गोल्ड होगा, फुल बॉर्डेड मनी, गोल्ड, सोने का सिक्का, सोने का बिस्किट, सोने के सिक्के जो है अगर वो 10 ग्राम का है तो मान लेते हैं 24 कैरेट का है, तो वो 10 ग्राम सोने का यदि दाम है 20,000 रुपये या 50,000 रुपये, तो अगर हम इंडिया की या दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएंगे तो वो 50,000 रुपये हमको मिलेगा, है ना। वो फुल बॉर्डेड है, फुल कन्वर्टेड है, कहीं भी जाएंगे वो चले चाहे ना चले, हमारे करेंसी के दाम गिरे चाहे जो भी है, जितना उस टाइम 10 ग्राम का सोने का दाम है उतना, तो कहने का मतलब कि फुल बॉर्डेड या उसको गला दे, है ना, कहने का मतलब क्या। तो हम लोगों ने ये टाइप्स ऑफ मनी देखा, यानी कि टाइप्स ऑफ मनी, फिर एक बार रिव्यू कर दे रहे हैं कि टाइप्स ऑफ, देयर आर मेनी 5 टाइप्स ऑफ मनी, जो कि कमोडिटी मनी, जैसे कि कमोडिटी यानी कि धान, गेहूँ, फेट मनी, करेंसी, फिड्यूशियरी मनी, चेक, बैंक मनी जो बैंक में डिपॉजिट जमा करते हैं, और फुल बॉर्डेड मनी यानी कि गोल्ड और सिल्वर डायमंड। ओके, तो इस तरह से हमारे जो मनी एंड क्रेडिट मुद्रा के बारे में देखें, जो पार्ट्स 1 का है, इसका पार्ट्स 2 भी आएगा, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से लोन एक्टिविटी होता है, मुद्रा की शुरुआत कैसे होती है, भारत में कब कॉइन की शुरुआत होता है, उससे ईस्वी सन देखेंगे, है ना। करेंसी की शुरुआत कब होती है, महात्मा गांधी की पहली बार तस्वीर कब जारी होती है करेंसी पर, है ना, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्लस में फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ लोन, ये भी देखेंगे। आई होप जितने भी हम समझाए हैं आपको समझ में आया है, इसके लिए और आपको देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आपको अच्छा लगे, मेरा एनालाइज अच्छा लगे, एक समझ में आया हो, तो दूसरे को भी हेल्प करने के लिए आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।